आज के लेक्चर में बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इज इंटीरियर एंगल। ठीक है, आपको इंटीरियर एंगल पहचानने को आना चाहिए कि इंटीरियर एंगल मतलब क्या। सर एवरीवन विजिबल, एवरीवन ओके डन, चलो सबको विजिबल है। ओके ओके, जब मैं पूछूं तब जवाब देने का। ठीक है, ओके। इंटीरियर एंगल इज क्या होता है? इंटीरियर एंगल सिंपल होता है सर, आपने करस्पॉन्डिंग सिखाया हमको, यू हैव टॉट अस करस्पॉन्डिंग एंगल। आपने हमको अल्टरनेट सिखाया, बराबर है सर। करस्पॉन्डिंग में आपको हमने आपको या फिर आपको हमने बोला, आपने हमको बोला कि एफ याद रखने का, बराबर है। अल्टरनेट में मैंने आपको क्या याद करने बोला बच्चा लोग? जेड, बराबर है। जेड याद रखने बोला मैंने, बराबर है। और कोई बोलता है ए याद रखने बोला, बेशरम बच्चा। सर करस्पॉन्डिंग में एफ, अल्टरनेट में जेड, करेक्ट है। सब इंटीरियर में आपको याद रखना है सी। क्या याद रखना है बच्चा लोग? सी। सर सीधा सी भी याद रखने का, उल्टा सी भी याद रखने का, बस दो चीज याद रखनी सर, सीधा सी और उल्टा सी, दैट्स इट। क्लियर है सबको? एग्जाम्पल लेते समझ में आएगा। सर करस्पॉन्डिंग एंगल क्या थे? इक्वल थे। क्या थे? मुंह से बोलो, इक्वल थे। अल्टरनेट एंगल्स क्या थे? इक्वल थे। ओए, अल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल थे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल थे, बट इंटीरियर एंगल्स इक्वल नहीं होते। इंटीरियर एंगल्स इक्वल नहीं होते, इंटीरियर एंगल्स होते हैं सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री सर, ये वर्ड सुना सुना सा है, कहीं ना कहीं तो सुना है, पिछले साल ही सुना था। सर सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? 180। सप्लीमेंट्री का मतलब कितना होता है बच्चे लोग? 180। ठीक है, समझ में आया क्या? सिंपल सा फंडा है सर, सप्लीमेंट्री 180। आपको याद है क्या सर, हम ऑलरेडी 180 कुछ पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा है सर 180 अपन ने? लीनियर पेयर। व्हाट वी हैव लर्नड? लीनियर पेयर। यस सर, सप्लीमेंट्री हम ऑलरेडी लीनियर पेयर पढ़ चुके हैं। अगर आपको कोई पूछेगा ना सर लीनियर पेयर क्या होता है, तो लीनियर पेयर होता है सप्लीमेंट्री। क्या बोलने का? लीनियर पेयर क्या होता है? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब समझा सर? लीनियर पेयर में मैं क्या करता था? लीनियर पेयर में मैं करता था, ऐड करता था, सबको ऐड करता था। ऐड करने के बाद कितना आता था मेरा आंसर? 180। सर सेम गोज विद इंटीरियर ना, सेम गोज विद इंटीरियर। इंटीरियर में भी यही होता है सर। अब सपोज मैं आपको यहाँ पे दे दो, ये लाइन है ट्रांसवर्सल, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। ठीक है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है सर, लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम। ठीक है सर, अब ध्यान से देखेंगे ना तो मेरे को सी देखो इधर बन के दिखता है, दिखता है क्या? दिखा क्या? अब सर यहां पे जो एंगल बन रहा है ना, यहां पे जो एंगल बन रहा है ना, उसको मैं बोलूंगा I1। क्या बोलूंगा मैं इसको? I1। सर तो अंदर इधर पे भी दूसरा एंगल बन रहा है, देखो। यस, इसको मैं बोलूंगा I2। सर लेकिन I1 और I2 इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है सर। तो I1 और I2 क्या है? सप्लीमेंट्री। तो कैसा बोलने का सर? आप हमको सिखाओ ना, बोलने का कैसा? बोलने का I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। समझा क्या? ये पहला इंटीरियर एंगल्स बनाया मैंने आप क्लास, पहला। दूसरा क्या बनेगा? दूसरा क्या बनेगा सर? उसके बाजू में सी बन रहा है, देखो इधर पे। सर ये वाला एंगल I3 और उसके नीचे वाला एंगल I4। सर बताओ I3 और I4 इक्वल होगा क्या? I3 और I4 इक्वल होगा क्या? नहीं सर, I3 और I4 इक्वल नहीं होने वाला। I3 और I4 क्या होगा? यस। तो कोई, चलो सब लोग बोलो, क्या बोलने का बच्चा लोग इधर पे? क्या बोलने का? बोलो। I3 प्लस I4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और इन दोनों का रीजन क्या आएगा? इंटीरियर एंगल। समझा क्या पब्लिक? पक्का पक्का?
और ये कोई मुंबई लैंग्वेज में चालू हो चुका है, समझ में आ गया है। देखते देखते, ये तो सर कठिनाई लेवल में कुछ नहीं था। आगे आते डायग्राम, मजा आएगा, रुको। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। मैं अभी नाम देता हूँ क्लास, अब तो मैंने तो सिंपल सिंपल लेटर में दिया था नाम, अब मेरे को ऐसा नहीं चाहिए। अब मैं अलग अलग नाम देता हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, बराबर है। ध्यान से देखो, इसको देखो, इसको देखो, कुछ तो दिखेगा, बराबर है। और यहाँ पे है ओ, यहाँ पे है पी, ओ पी, ठीक है। मेरे को चाहिए आई, मेरे को पहला इंटीरियर एंगल बोलो। और मेरे को सेकंड इंटीरियर एंगल बोलो। पहला तो ये बताओ इंटीरियर एंगल क्या होता है, क्या होते हैं, इक्वल या सप्लीमेंट्री? सप्लीमेंट्री, ये मैंने किसी को भी पूछा ना और किसी ने नहीं बताया ना। यस, सुपर, सप्लीमेंट्री। टेक योर टाइम, टेक 1 मिनट, सोचो सोचो, फिर मैं आंसर दूंगा। फिर मेरे को बताना कितने दिन का आंसर करेक्ट है। टेक 1 मिनट, एवरीवन ट्राई। तीन तीन लेटर में नाम। आई होप सो सबको एंगल का लेटर लिखने को आता है, जल्दी। यस। किसके पी के नीचे एफ? ओ के बाजू में ए। ये बी, देखो ए, बी, सी, डी, ई, एफ, ओ, पी। जल्दी, टेक 1 मिनट, ट्राई करो, जिसका आंसर आता है क्या बोलने का, देखो। अब ऐसा नहीं बोलने का, जिसका आंसर आता है ना वो अपना नाम बोलेगा और लास्ट में डन बोलेगा। जैसे कि सपोज नूपुर का आंसर आ गया तो नूपुर बोलेगी नूपुर डन। सपोज जाई का आंसर आ गया तो जाई बोलेगी जाई डन। देखा, नूपुर का डन हुआ। अल्पिता डन। दर्शन डन। प्रिंस डन। निष्ठा डन। मानसी डन। कैसा ना, मस्त था। मैं 10th में लेक्चर ले रहा था, हाँ क्लास, आई वॉज टेकिंग लेक्चर इन 10th स्टैंडर्ड। तो एक लड़के का नाम है ना, एक लड़के का नाम गिरी है, गिरी। क्या नाम है उसका? गिरी। तो उसका आंसर आ गया तो वो मेरे को बोलता है सर गिरिधन। तो मैंने बोला कौन है गिरधन? सही ना एकदम। आपके नाम भी धन, चिन्मय धन, चिन्मय धन। ओके चल चिन्मय, आंसर बोल। आज सबसे ज्यादा लुटा हुआ इंसान है ये। चिन्मय आंसर बोल चल। पहला इंटीरियर एंगल क्या बनेगा? किधर सी, किधर बनाओ, सी किधर बनाओ, सी किधर बनाओ, पहले पूरा सी का नाम बता मेरे को, सी किधर बनाओ, सी किधर बनाओ पहले ये बता। ना, नहीं इधर इधर मेरे को नहीं समझता। हाँ, सी ओ पी एफ पे सी बनेगा, बराबर है। यस, चलो बोलो मेरे को एंगल का नाम बोल, पहला एंगल का नाम बोल, एंगल। क्या बात है, सी ओ पी प्लस ओपीएफ कितना होएगा बेटा मिला के? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चलो कुशाल जोशी, नेक्स्ट आंसर। कुशाल, दूसरा सी किधर बनेगा? थोड़ा गलत है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बोलना मैं सही करूंगा। ना ना, लीनियर पेयर को देखना ही नहीं, वो तो मैंने खाली कोरिलेट करवाया यहाँ पे। चलो ओके। नहीं, सी बता पहले, पूरा सी किधर बनाओ। हाँ,
ये तो पहला हो गया, दूसरा यस ऐसा सी बनेगा, करेक्ट है। चलो अभी एंगल के नाम बता मेरे को। डी ओ पी प्लस, क्या बात है, ओ पी ई मिला के कितना, क्या बात है, क्या बात है, और दोनों का कारण क्या आएगा, इंटीरियर एंगल। समझा क्या सबको, पब्लिक आर यू गेटिंग इट? चलो अभी थोड़ा थोड़ा कठिनाइयों का लेवल घटाते हैं, अच्छे के समझ में आते हैं, आप मेरे को जवाब दोगे, ठीक है। अब मैं आपको एंगल के नाम छोटे छोटे देता हूँ, से छोटे छोटे मतलब आपको डायरेक्टली सेंट्रल एंगल के नाम देता हूँ, ठीक है, सेंट्रल एंगल के नाम, ठीक है। चलो सर, ये वाला एंगल ए है, ये वाला एंगल बी है, ये वाला एंगल सी है, ये वाला एंगल डी है, ये वाला एंगल पी है, क्यू आर एस, ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए, आप सुन के लो पहले क्लास। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ठीक है, ये लाइन पैरेलल है, ठीक है। मेरे को क्या चाहिए, सुनो, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए अल्टरनेट एंगल। दूसरा मेरे को चाहिए करस्पॉन्डिंग एंगल। तीसरा मेरे को चाहिए इंटीरियर एंगल। चलो पहले तो ये बताओ सर, कितने अल्टरनेट एंगल बनेंगे, कितने अल्टरनेट एंगल बनेंगे, मुंह से बोलो सब लोग। यस, अल्टरनेट एंगल दो बनेंगे। करस्पॉन्डिंग कितने बनेंगे, चार, सर चार बनेंगे। अब आपको पता चला इंटीरियर कितने बनते हैं, दो, तो इंटीरियर दो बनेंगे। चलो टेक 2 मिनट्स टाइम, एवरीवन ट्राई बाय योरसेल्फ, बाद में मैं सॉल्व करूंगा। टेक 2 मिनट्स टाइम, ट्राई बाय योरसेल्फ, जल्दी। अरे मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं, देखो 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 देखो, नेटवर्क का इश्यू रहेगा रिद्धि, दिखेगा थोड़े टाइम में दिखेगा। यस, ए बी सी डी के नीचे लिखा है पी क्यू आर एस। पी, उसके बाजू में क्यू, क्यू का ऑपोजिट आर, आर के बाजू में एस। तुम एबीसीडी पूछते हो शी, 8वीं के बच्चे एबीसीडी पूछते हैं मेरे को। तो पूरे डान, कौन है ये, किसके साथ हो रही है? મારો લેક્ચર રેકોર્ડ થાય છે, કેન યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ? તો માં પ્રોબ્લેમ શું છે, એ લોકો બોલશે ને ઈ પણ આવશે, તો ત્યારે બોલતા मेरे को सिर्फ एक दो जन का ही डन आया अभी तक, हाँ फटफट। मेरे को सिर्फ एक दो जन का ही डन आया अभी तक। एवरीवन, ओ ये पब्लिक, क्या जोल हो रहा है? मयंक इज डन, गुड। यस सही है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर आप लोग ने लेक्चर देखा है ढंग से तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। करस्पॉन्डिंग में, अल्टरनेट में भी टाइम नहीं लगना चाहिए। ज्यादा टाइम ले रहे हो बच्चा लोग आप लोग, हाँ पहले ही बोल दूं मैं आपको। गुड।
Yen is done. क्या बात है? चलो चलो, अभी बहुत हुआ तुम्हारा, इतना वेट नहीं कर सकता मैं। चलो, आई डेंट एक्सपेक्ट कि इतना टाइम लगेगा आप लोग को। आई एम डिसअपॉइंटेड है क्लास, आई रियली डिसअपॉइंटेड। आप लोग ने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया लगता है मैथ्स को। हाँ, चल समर आंसर दे मेरे को। चलो समर, आई स्टार्ट विद समर। एवरीवन, समर हियर, आंसर दो बेटा मेरे को। चलो, अल्टरनेट एंगल बताओ बेटा। यहाँ पे अल्टरनेट एंगल कौन सा बनेगा? समर, समर, आर्या, आर्या विल गिव मी द आंसर। आर्या, चलो आर्या। नो, मैं जिसको पूछ रहा हूँ वो आंसर्स क्यों नहीं दे रहे? व्हाई आर दे नॉट स्पीकिंग? जिस, यस ग्रीष्मा, आंसर में बेटा। चलो, अल्टरनेट एंगल। यस, एंगल डी। अब तुम सोचो, वही मैं बोल रहा हूँ। मैंने क्या बोला था? अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? क्या होते हैं? हाँ, तो बीच में क्या आना चाहिए? इक्वल। यस, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल। यस, गुड 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 ग्रीष्मा। नुपुर, नेक्स्ट आंसर। चलो, नुपुर नेक्स्ट आंसर। एंगल सी। गुड गुड, सुपर। निष्ठा, बोलो। पहला करस्पॉन्डिंग एंगल। यस, एंगल बी। एंगल बी के करस्पॉन्डिंग में क्या है? बोलो निष्ठा। कोई नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। एंगल बी के करस्पॉन्डिंग में क्या है? हाँ बस, दैट्स इट, एंगल पी। तो बीच में क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है, बराबर है। यस, चलो नेक्स्ट आंसर आई वांट फ्रॉम जाई। जाई, जाई नेक्स्ट करस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल ए, बट बीच में क्या लिखने का? यस, एंगल क्यू, करेक्ट। चलो, नेक्स्ट आंसर आई वांट मीट। यस मीट, आंसर बोलो बेटा। यस, एंगल डी। क्या बात है, सुपर। नेक्स्ट आंसर आई वांट फ्रॉम दृष्टि। यस बेटा। ओके, चलो नेक्स्ट आंसर आई वांट फ्रॉम कश्यपी। यस कश्यपी। नॉट देयर इन द मीटिंग। रिद्धि, रिद्धि जा। इंटीरियर एंगल। चलो, पहला इंटीरियर एंगल बोलो। ऐसा नहीं बोलते। एंगल डी एक सिंगल लेटर में है, एक ही जगह पे ना बेटा। हाँ, एंगल डी प्लस आई, डी प्लस सी। इंटीरियर में क्या आता है? हाँ, एंगल डी प्लस एंगल इज इक्वल्स टू। गुड। दूसरा भी तू ही बोल चल। इज इक्वल्स टू। यस, करेक्ट है। एवरीवन गॉट दिस?
मेरे को बहुत टाइम लगा क्लास. आई शुड नॉट एक्सपेक्ट दिस टू टेक मोर देन 2 or 3 minutes. इट शुड नॉट टेक मोर देन 2 or 3 minutes क्लास. मैं इसका फोटो आज आपको भेज दूंगा. यू डोंट बॉदर अबाउट कॉपिंग दिस. मेरे को नेक्स्ट चीज चाहिए. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देता हूँ. मैं लिटरली मेरे को बहुत गुस्सा आया अभी आप लोग पे. झका झक आंसर नहीं आया है ना, तो तुम देखो खाली. चलो चलो ध्यान से क्लास. दिस इज एंगल 1, this is angle 1, this is angle 2, angle 3, angle 4, angle 5, angle 6, angle 7, angle 8. ठीक है, ये रहे आपके पास एंगल्स. ठीक है, अब मेरे को आराम से शांति से जिसके जिसके जवाब चाहिए सुन लो. मेरे को पहला चाहिए अल्टरनेट एंगल. सबकी तैयारी फटाफट होनी चाहिए इस बार. कितने बनेंगे अब मेरे को नहीं पता. दूसरा चाहिए करस्पॉन्डिंग एंगल. तीसरा चाहिए इंटीरियर एंगल. जल्दी फटक से. यस. बोलो. रुको रुको रुको. 5 के बाजू में 6 है. 7, 7 के बाजू में 8. ऐसा है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा. एंगल 2 के नीचे 4 है. लास्ट 1 minute. आई शुड गेट द आंसर इन 1 minute ऑफ एवरीवन. एवरीवन मींस एवरीवन. फिर मैं जिसका नाम लूंगा वो आंसर करेगा. यस. और चलो आई विल बी स्टार्टिंग. ओके चलो. कायरा विल गिव मी आंसर ऑफ फर्स्ट टू. बेटा कायरा कितने होते हैं अल्टरनेट एंगल्स? कितने होते हैं बेटा? 2. फर्स्ट अल्टरनेट एंगल एंगल 4. क्या बात है, गुड. दूसरा बेटा एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल. सुपर. चलो चिन्मय करस्पॉन्डिंग एंगल. चलो ऐसा नहीं बोलने का, ऐसा नहीं बोलने का. लाइंस पैरेलल है ना, लाइंस पैरेलल है ना. हाँ चलो बोलो एंगल 1 हाँ इज इक्वल्स टू एंगल 5. गुड. चलो फिर आगे एंगल इज इक्वल्स टू एंगल. देख वापस तू एंड बोला. मैंने सिखाया, मैंने एंड सिखाया क्या? एंड अभी यूज नहीं करने का. जब लाइन पैरेलल नहीं होगा ना तब एंड यूज करने का. अभी तो लाइन क्या है? पैरेलल. तो 2 के साथ क्या आएगा? हाँ बोल अभी आगे बोल. आगे एंगल एंगल 3 एंगल. ओके फिर और. हाँ
क्या बात है, चलो मेरे को मानसी पांचाल, बोलो। एंगल 3, हाँ हाँ, क्या बात है, क्या बात है, चलो फिर एंगल 4 प्लस एंगल 6, ग्रेट। इसका रीजन इंटीरियर, इसका रीजन अल्टरनेट, इसका रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल। समझा क्या बच्चे लोग, समझा क्या? बोलते सर आप कब से घिसा पिटाते यही चीज करवा रहे हो हमसे, कुछ है कि नहीं नया, तो कुछ बताओ सर इसके अंदर। अब नया देखो, कुछ लाइफ में तुम्हारे क्लिक आएगा। अब कुछ नया देखो, देखो सर ये सब पूछेंगे क्या, ये सब पूछेंगे, ये सब पूछेंगे, हाँ पूछेंगे, बट कैसे पूछेंगे पता है क्या? ऐसे जैसे मैं बता रहा हूं अभी, देखो ध्यान से देखना। अब तुम्हारी खोपड़ी चलनी चाहिए, मेरा मेरा काम यही है आपकी खोपड़ी चलाना। अगर खोपड़ी चल रही है ना तो सब कुछ चलेगा। ध्यान से क्लास, एकदम आराम से। चलो देखो, दिस इज ए, दिस इज बी, this is C, this is D, this is P, this is Q, R and S। अब अक्कल दौड़ाने को आना चाहिए, अब तुम्हारी बुद्धि ऐसे दौड़नी चाहिए ना। देखो अब मैं क्या करेगा ना, मैं एकदम सिंपल सा काम करेगा। मेरे को है ना ए पता है, ए एंगल ए जो है ना, एंगल ए जो दिया है ना मेरे को, वो है 30 डिग्री। एंगल ए कितना है? 30 डिग्री। तो मैंने लिख दिया सर ए है 30 डिग्री। पहला सवाल तुम देखो मैं कैसे करता है क्लास, एकदम ध्यान से। सर एंगल ए है 30 डिग्री, मेरे को उसने बोला सब निकाल के दो, ए बी सी डी ई एफ जी, सॉरी बी डी सी पी क्यू आर एस, मेरे को सब निकाल के दो, सब निकाल के दो। वो मेरे से सब मांग रहा है, ठीक है, उसको बोलो धैर्य रख, शांति से एक एक करके निकालते। आप मेरे को आराम से आंसर देना, एकदम आराम से। अगर मैं आपको बोलूं सर ए 30 है तो पी कितना? सब आंसर देंगे, सब आंसर देंगे। सर अगर ए 30 है तो पी कितना? सब चैट पे आंसर लिखो क्यू, सब चैट पे आंसर लिखो क्यू, चैट पे आंसर लिखो, चैट पे आंसर लिखो क्यू। मुंह बंद, सब चैट पे आंसर लिखेंगे। लेट मी सी कितने जन को पता है। क्यू, रीजन लिखना है क्यू। अगर ए 30 तो पी 30 क्यू है। यस, गुड गुड दृष्टि, गुड मयंक। यस कुशाल, गुड गुड गुड, यस गुड, ग्रेट। अब सर यहां की बुद्धि यहां दौड़ेगी। Good, 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 superb. I'm getting the great. Yes, I'm getting correct answers now. Can I say sir, A का पोजीशन और P का पोजीशन करस्पॉन्डिंग एंगल का पोजीशन है कि नहीं है? तो पहला स्टेप लिखने का, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P। क्या सर, क्या था ये? करस्पॉन्डिंग एंगल था, करस्पॉन्डिंग एंगल था। और A और P दोनों मिला के कितना होने वाला है? 30 डिग्री। समझा क्या? अपन ने ऐसा लिखा था, सीखा था, याद है अपने को? सर ए 30 तो पी भी 30, इफ यू रिमेंबर, करेक्ट है। चलो अब थोड़ी गति और बढ़ाते हैं, गति और बढ़ाते हैं, ठीक है। अब सर मुझे पी पता है तो मैंने लिखा पी के बाजू में 30। चलो जो पता है ना उसको मैं अलग कलर की पेन से लिखता हूँ, जो मैं ढूंढ रहा हूं ना वो अलग कलर की पेन से लिखता हूँ। सर 30 डिग्री, ठीक है, एकदम आराम से। अब मैं जैसे पूछू वैसे आंसर करने का। सर अगर P30 है, अगर P30 है तो D कितना? रीजन लिखो, रीजन लिखो चैट पे, रीजन लिखो चैट पे। सर अगर P30 है तो D कितना? रीजन लिखो चैट पे, चैट पे रीजन लिखो, चैट पे रीजन लिखो।
यस, और किसी ने, नुपुर ने गलत लिखा, बाकी सबके सही आंसर्स आ रहे हैं। ग्रेट, यस यस, सुपर। हाँ, कहना इसे सर, यहाँ पे z बन रहा है, दिस इज बिकमिंग z, दिस इज बिकमिंग z। सर अगर ये 30, तो db कितना, 30। तो जो पढ़ा वही लिखने का। क्या लिखा, क्या पढ़ा बच्चे लोग अपन ने पढ़ा एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल P इज इक्वल्स टू कितना, 30 डिग्री। रीजन, हाँ, अब अल्टरनेट एंगल इज द, समझा क्या, तुम्हारी बुद्धि में कुछ गया क्या? हाँ सर, अब ये ऐसे पूछते हैं, ये तो छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, ये तुम्हारा काम है 8वीं में ये। अब देखो, अब देखो, अभी मजा देखो तुम्हारा, मैं मजा लेता तुम्हारी, देखो हाँ। सर अगर D 30 है, अगर D 30 है, तो S कितना, आंसर लिखो, आंसर लिखो, आंसर लिखो, आंसर लिखो, चैट पे आंसर लिखो, क्यों? सर अगर D 30 तो S कितना, आंसर लिखो चैट पे। हाँ, अब दौड़ रही है बुद्धि सबकी, यस, ग्रेट ग्रेट, अब सबकी बुद्धि दौड़ रही है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, ग्रेट ग्रेट। कहना इसे सर, क्योंकि D 30 है, इसके लिए S भी 30 आएगा, तो मैं क्या लिखेगा, सर एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल S इज इक्वल्स टू कितना, 30। अब रीजन, अब रीजन, अब रीजन, यस, करेस्पॉन्डिंग एंगल, समझा क्या? चलो चलो, अभी और थोड़ा दिमाग लगाएंगे, और थोड़ा दिमाग लगाएंगे, देखो, और थोड़ा दिमाग लगाएंगे। इज देयर एनी वन इन द क्लास, कि मेरे को है ना ए पता है, ए पता है, कोई मेरे को बी निकाल के दे सकता है कोई शाना ये क्लास में? नाम बोलो, नाम बोलो। मयंक, ओके चलो, मयंक बोलेगा, मयंक बोलेगा, मयंक बोल, मयंक बोलेगा, मयंक बोल। हाँ, बी बी बी। काहे ऐसा क्यों बोला तू? अरे क्या बात है, आई वॉन्ट एवरीवन, पूरा क्लास अनम्यूट करेगा, ताली बजेगा इसके लिए, पूरा क्लास, पूरा क्लास, पूरा क्लास। क्या बात है, क्या बात है, सही है, जकास, एकदम मस्त है। कैन आई से सर, ये अपन पढ़ चुके हैं सर, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है। सर अगर A 30 है तो B निकाल सकता हूँ, ये पूरा कितना, ये पूरा कितना, ओए 180 डिग्री। सर तो एंगल बी मिल जाएगा, एंगल बी को क्या लिखने का, 180 माइनस 30। रीजन क्या आएगा, रीजन क्या आएगा, यस, लीनियर पेयर, सुपर। सर तो मेरे को एंगल बी मिल गया 150, तो मैंने लिख दिया सर 150, मैंने यहाँ पे लिख दिया 150। अब देखो मजा, देखो मजा, देखो सर, अगर एंगल बी 150 है, अगर एंगल बी 150 है, तो एंगल सी कितना, अगर एंगल बी 150 है तो एंगल सी कितना, रीजन लिखो तो जरा, रीजन लिखो तो जरा, रीजन लिखो तो। मीत का आंसर गलत है, मीत का आंसर गलत है, गलत है, रिद्धि भी गलत है, चिन्मय भी गलत है, सोचो, प्रसाद भी गलत है, कुशाल भी गलत है, मयंक करेक्ट है, आसिफा रॉन्ग, नुपुर रॉन्ग, उर्जिता करेक्ट है, जानवी गलत, रुशैल करेक्ट है। अब सब करेक्ट है, क्योंकि एक का आंसर करेक्ट आ गया ना, है ना शाणे लोग भाई।
हमने क्या पढ़ा था, बेसिक भी पढ़ा था ना बच्चे लोग, उसको भूलने का नहीं जीवन के अंदर। हाँ बस बस, अभी कोई कुछ नहीं लिखेगा, सबका ध्यान इधर पे। क्लास अपन ने बेसिक भी पढ़ा है लाइफ के अंदर, उसको भी भूलने का नहीं। सर बी और सी कौन से एंगल है? हाँ तो इसको भूलने का नहीं। तुम रिवाइज नहीं कर रहे चैप्टर को? हाँ क्लास, तुम रिवाइज नहीं कर रहे चैप्टर को, वरना आंसर आता खाली मयंक का आंसर पहला करेक्ट आया मेरे को। मयंक का, उर्जिता का और रोशेल का, ये तीन का आंसर ही सबसे पहले करेक्ट आया। क्लास यू शुड हैव गॉट द आंसर। हाँ, डिसअपॉइंटेड डिसअपॉइंटेड सच में। तो लिखने का एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू 150। इसका रीजन वी ओ ए, समझा क्या? तो सर ये मेरे को मिल गया 150। अब महारथी लोग ध्यान से सोचने का, ध्यान से आंसर देने का, ठीक है? सर अगर C 150 है, अगर C 150 है तो R कितना? क्यू, क्यू रीजन लिखो जरा, क्यू रीजन लिखो जरा। हाँ अब बराबर है, अब बराबर जा रहे हो। करेक्ट, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सर अगर C 150 है तो R भी 150 होगा। एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल R इज इक्वल्स टू 150। रीजन क्या आएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, यस। अब सिर्फ ये मिल गया, एस भी मिल गया। एस कितना मिला? 30 लिख देता हूं। ये मिल गया 150। सर अभी खाली क्यू बाकी है। कोई मेरे को बताएगा क्यू कैसे निकालू? हैंड रेस करो, हैंड रेस करो, हैंड रेस करो, मैं पूछूंगा, हैंड रेस करो। रेज योर हैंड, मेरे को क्यू चाहिए, क्यू। बहुत सारे तरीके हैं क्यू निकालने के, भयंकर से भयंकर तरीके मेरे को देखना है कौन देता है मेरे को आंसर। हैंड रेस करो, मैं पूछूंगा, हैंड रेस करो, मैं पूछूंगा, हैंड रेस करो। क्यू कैसे निकालू? क्यू, क्यू, हाउ टू फाइंड आउट क्यू? चलो जानवी मयकर आंसर देगी मेरे को, बोलो। क्या बात है, करेक्ट जानवी, करेक्ट। जानवी बोल रही है सर आप लीनियर पेयर कर दो यहाँ पे, लीनियर पेयर कर दो यहाँ पे। करेक्ट है जानवी, मेरे को पता है आपको दूसरा मेथड भी आता है। चलो दूसरा आंसर मेरे को कोई देगा, कायरा। कैसे कैसे कैसे? हाँ सर एंगल बी, yes angle b is equals to angle q, can I say they are forming what? corresponding angle। क्या बात है यार, देखो इसको बोलते हैं ज्योमेट्री का मजा, इसको बोलते हैं। रोशेल, रोशेल नेक्स्ट आंसर। रोशेल क्या बोलने का बेटा, बोल। रोशेल समथिंग यूनिक। यस यस यस, कौन है? नाम बोलो, नाम बोलो। ग्रीष्मा, ओके ग्रीष्मा, ग्रीष्मा, ग्रीष्मा बोल। हाँ यस, ए नहीं बेटा, ए इज इक्वल्स टू क्यू कैसे? आर आर आर, क्यू, यस। कहना से सर आर और क्यू भी तो वर्टिकली ऑपोजिट है। और ये नूपुर ने बोल दिया कि सर सब कुछ पॉसिबल है। हाँ और क्या होएगा? और एक है कौन सा है? बोलो, अल्टरनेट किधर, अल्टरनेट किधर? सी के साथ। यस, सी एंड क्यू क्या है बच्चा लोग? हाँ मतलब क्या भयंकर था ना सर, क्या भयंकर था ना सर। सर लीनियर पेयर लगाओ। हाँ कोई मेरे को बोलेगा सर इंटीरियर भी तो लग सकता है। हाँ सर, डी प्लस क्यू इज इक्वल टू 180, तो क्यू जो होगा ना वो 180 माइनस 30 होगा। मतलब आप सोचो सर, ये सब जगह पे, सब जगह पे
क्या क्या लग सकता है? लीनियर पेयर, ऑपोजिट एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, alternate angles and interior angles. Just imagine class, just imagine. हाँ कोई नहीं, वापस हो जाएगी बात। कहने से जस्ट इमेजिन क्लास, ये इतू से डायग्राम में हम इतना सारा कुछ कर रहे हैं और ये एग्जाम में आता है। ये सवाल एग्जाम में पूछते हैं 3 मार्क के लिए। बोलो, 3 मार्क के लिए आता है और बच्चे धड़ाधड़ छोड़ के आते हैं इसको। क्या बोलते हैं पता है? सर हमको तो नहीं आता, हमको तो नहीं आता। अबे करना क्या था? कुछ भी तो नहीं करने का इसके अंदर। इतना सब कुछ लिखने को सिखाया, क्यों सिखाया लिखने को? ताकि ये लिख सको। इतना सब कुछ आप बोलते सर बार बार यही घिसा रहे हो, यही करवा रहे हो, यही करवा रहे हो, क्यों सर? ताकि ये लिखने को आना चाहिए और अंदर से देखने को आना चाहिए कि इंटीरियर क्या है, करस्पॉन्डिंग क्या है, अल्टरनेट क्या है, लीनियर पेयर क्या है। समझा क्या? ओए पब्लिक, गया क्या? भेजे में गया क्या तुम्हारे कुछ तो? पक्का? हाँ, इसको अभी कॉपी करने का जरूरत नहीं है, इसको अभी कॉपी करने का जरूरत नहीं है। मैं फोटो भेजूंगा इसका भी, ठीक है? आई वॉन्ट के एक क्वेश्चन आप होमवर्क में लो। टेक वन क्वेश्चन, जस्ट टेक वन क्वेश्चन इन द होमवर्क एंड यू ट्राई, देखो आता है कि नहीं आपको, ठीक है? जस्ट टेक वन क्वेश्चन ना एवरीवन। देखो पीछे आर्क आ गया यहाँ पे बुक के, बुक फट गई बेचारी मेरी। चलो देखो हाँ ध्यान से, आई एम मेकिंग द डायग्राम एवरीवन, शांति से देखने का। मैं बड़ा डायग्राम ही बनाता हूँ, वरना बोलोगे क्या है, ये क्या है, वो क्या है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। चलो लेट्स सी, दिस इज, कुछ अलग सा नाम देते हैं, जैसे कि एम एन ओ पी एक्स वाई जेड। अरे बाप रे अटक गया, छोड़ो ना, ए तो है ही जिंदाबाद। सर ये सब एंगल्स है, ये लाइन और ये लाइन का है, पैरेलल है, का है, पैरेलल है, ठीक है? मैं आपको बोलता हूं सर, ये जो एन है ना, एन 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 मैंने दे दिया, एन इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। एन जो है वो 120 डिग्री है। वही बच्चा लोग देखो, मैंने डायग्राम को, मैं ना बार बार आपको एक ही चीज बोलता हूँ। देखो यहाँ पे भी देखो, इधर एक मिनट पहले इधर पे देखो ना क्लास, बाद में उस पे जाना। मैं सब कुछ किधर कर रहा था? डायग्राम पे। पहले सब कुछ डायग्राम पे, जैसे आता है वैसे डायग्राम पे करने का, डायग्राम पे किया वैसे लिखने का। समझ में आया? मेरे को वैसे ही करके चाहिए हाँ? ये देखो, दिस इज द वे इट इज गोइंग टू हैपन। हाँ तो कोई बड़ी बात है क्या? नहीं नहीं, पपलू काम है, तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। आई नो यू ऑल कैन डू। यस बेटा, जेड के बाजू में ए है। लगाओ जो अतरंगी ततरंगी लगाने का लगाओ, हम तुमको नहीं रोकेंगे। नहीं नहीं, अभी नहीं करना है, होमवर्क में करना है बेटा, ठीक है?